प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने ये वक़्त दिया कि हम कलाम के इस एक हिस्से पर गौर कर सकें। आइए किताब मुक़द्दस में से एक आयत पढ़ते हैं, फिर उस पर ध्यान देते हैं। मत्ती की इंजील में से पहला बाब और उसकी 21 आयत। यहाँ लिखा है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये वो बात है जो फरिश्ते ने मुक़द्दस यूसुफ़ से कही जब खुदा ने यीशु मसीह के बारे में मुक़द्दस यूसुफ़ को खुदा ने अपने फरिश्ते के ज़रिए से इतला दी कि मुक़द्दसा मरियम को खुदा ने जो बेटा बख्शा है वो किस कदर अज़ीम है, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, रिहाई देगा। इंसान जब उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा तो वो ग़ुलामी में चला गया, गुनाह की ग़ुलामी में चला गया। इब्लीस ने उसको ऐसा डसा कि वो खुदा से दूर हो गया। आज इंसान तरह तरह की ग़ुलामी में फंसा हुआ है। गुनाह की ग़ुलामी है और बदी की और बुदरूहों की ग़ुलामी है, और इंसान इंसानों के ग़ुलाम बने हैं, अपनी लालच के ग़ुलाम बने हैं, अपनी ख्वाहिशों के ग़ुलाम बने हैं। तो बहुत तरह की ग़ुलामी है जिसमें इंसान फंसे हुए हैं, और उस ग़ुलामी से निकलने की एक ही राह है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। किताब मुक़द्दस में लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आज हमें इस निजात के इस बड़े लफ्ज़ को हमेशा याद रखना है और इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। खुदावंद ने हमें गुनाहों से निजात दी है और हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, अपने फ़र्जंद बनाया है। जो शख्स मसीह को कबूल करता है वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाता है। इस वास्ते हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वाले बन जाएं, वो लोग बन जाएं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रखा है, ताकि हम इस ज़मीन पर से ग़ुलामियों के जाल में से निकल जाएं। गुनाह की ग़ुलामी हो, ख्वाहिशात की ग़ुलामी हो, या किसी और टाइप की ग़ुलामी हो, बुरी आदतें जो हैं उनके ग़ुलाम हो जाते हैं लोग, नशे के ग़ुलाम हो जाते हैं, जुए के ग़ुलाम हो जाते हैं। इन तमाम तरह की ग़ुलामी से निजात देने का एक ही रास्ता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। इस वास्ते मेरे अज़ीज़, अगर आज ये बात आप सुन रहे हैं कि खुदावंद का नाम लेकर निजात मिल सकती है, तो ये कलाम आपके लिए है, और आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, उसे अपनी ज़िंदगी में ले लेना है। आपके अंदर यीशु मसीह बसा हो। जब आपके अंदर यीशु बस जाता है तो फिर कोई बैरूनी चीज़ आपको खुदावंद से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर आपकी हिफाजत मौजूद होती है। आपको संभालने वाला, आपको बचाने वाला आपके अंदर मौजूद होता है। इस वास्ते खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तौर से अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए। कैसे हम उसको पूरे तौर से अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं? जब हम उसकी बातों पर अमल करते हैं। उसे कबूल करने का मतलब क्या है? कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा। तो कबूल करने का मतलब ये है उसको मान लेना, अपना बादशाह मान लेना, अपना खुदावंद, अपना मालिक उसको मान लेना। तो जब हम उसे इस तरह से कबूल करते हैं तो हम खुद ब खुद उन तमाम चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं जिनकी ग़ुलामी में हम फंसे होते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटी बनकर इस ज़मीन पर भी एक फ़तहमंद ज़िंदगी बसर करते हैं, अगरचे बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन जब आप खुदावंद के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो वो इन तमाम तरह की मुसीबतों में आपके साथ रहता है, आपको संभालता है, आपको अपनी बरकत से भरता है। इन मुसीबतों से नहीं घबराना, बल्कि खुदा के साथ जुड़े रहना है। जैसे अय्यूब की मिसाल आपके सामने है। अय्यूब पर बहुत बड़ी मुसीबत आई, उसका सब कुछ जाता रहा, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा, वो खुदा के साथ जुड़ा रहा।
خدا کے ساتھ بندھا رہا اور آخری دم تک اس نے خدا کو نہیں چھوڑا، اگرچہ حالات نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا لیکن وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ خدا نے اس کی برکات کو ڈبل کر کے اس کو لوٹا دیا۔ اس واسطے ہم نے بھی یہی کرنا ہے، جب آپ اسے قبول کرتے ہیں، اس کے نام لیوا بن جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ہر طرح کے غلامی کے جوئے میں سے، غلامی کی قید میں سے، گناہوں کی قید میں سے، بدی کی قید میں سے، جوے اور نشے بازی کی قید میں سے وہ آپ کو باہر کرتا ہے، آپ کو رہائی دیتا ہے، آپ کو اپنا بیٹا اور بیٹی بنا کر آپ کو اپنی برکتوں سے بھرتا ہے۔ اس طرح سے آپ ایک فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں، نہ صرف اس زمین پر بلکہ آپ کے لیے آسمان پر بھی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس زمین پر اب جب آپ ان مصیبتوں میں سے گزر کر خداوند کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں، تو آسمان پر آپ کے لیے پہلے سے گھر تیار ہے، جہاں آپ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے پورے دل سے اپنے خداوند کو قبول کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کا بادشاہ بنانا ہے، اور خداوند سے یہ دعا کرنی ہے کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، کلام کی ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔